नाराए हम्द, मुबारक है वो जो कलाम को सुनकर उसे अच्छे और नेक दिल में संभाले रहते हैं और साबित कदमी से फल लाते हैं। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 13वां बाब और उसकी आयात 22 और 23 पर ध्यान बयान करेंगे। और आज हम इसके बारे में सुनेंगे। और जो खारदार झाड़ियों में बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता है, पर दुनिया का फिक्र और दौलत का फरेब कलाम को दबा देते हैं और वो बेफल रह जाता है। लेकिन जो अच्छी जमीन में बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता और समझता है और फल भी लाता है। कोई 100 गुना फल देता है, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। आज खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को अपनी इस तमसील के मानी वाजे करते हैं जो हुजूम को सुनाई गई थी। वो रास्ते में, पथरीली जमीन पर, झाड़ियों के दरमियान और जरखेज जमीन पर बोए गए बीज के मानी बयान करते हैं। जब हम अच्छी जमीन में बोए गए बीज के मानी को गौर से देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये वो लोग हैं जो सुनते, समझते और फल देते हैं। पैदा होने वाले फल के मुख्तलिफ दर्जात हैं। एक चीज जो ये तमसील हमें बताती है वो ये है कि खुदा के कलाम को सुनना और समझना ही काफी नहीं है, क्योंकि हमारी जिंदगी में बहुत आजमाइशें आती हैं जो खुदा के कलाम के बीज को फल देने में रुकावट का सबब बनती हैं। आइए हर एक पर मुख्तसरन गौर करें। पहला, रास्ते में बोए गए बीज उन लोगों की तरफ इशारा करते हैं जिनके दिल इतने सख्त हैं कि खुदा का कलाम उनके दिलों में दाखिल नहीं हो सकता। उनके कान खुदा के कलाम को सुनते हैं, लेकिन उनके दिलों की मिट्टी बहुत से गुनाहों और खुदगर्जाना आदतों ने रौंद दी है, इसलिए बीज उनके अंदर नहीं जा सकता। नतीजे के तौर पर वो अंजील को ना समझते और ना ही समझने की कोशिश करते हैं। ये हवाला उन लोगों की भी नुमाइंदगी करता है जो गिरजाघर में हाजिर होते हैं, खुशखबरी सुनते हैं, लेकिन फिर भी अंजील से बेनियाज रहते हैं। दूसरा, पथरीली जमीन पर बोए गए बीज से मुराद वो लोग हैं जिनके दिल सतही हैं। वो खुदा के कलाम को इब्तदाई तौर पर खुशी और जोश के साथ हासिल करते हैं, शायद जज्बात और रूहानी जोश के साथ, लेकिन इस खुशी की जड़ें गहरे ईमान या साबित कदमी से कायम नहीं रहती। जब आजमाइशें आती हैं, जब ईमान कुर्बानी, बर्दाश्त या हिम्मत का तकाजा करता है, तो वो जल्द ही मायूस होकर दूर चले जाते हैं। इलाही सच्चाई की जड़ कभी भी उनकी रूह के गहराइयों में दाखिल नहीं होती। ये वो लोग हैं जो अंजील के ख्याल को पसंद करते हैं, लेकिन अंजील के मुताबिक जो जिंदगी गुजार कर उसकी कीमत अदा करना होती है, उसे पसंद नहीं करते। तीसरा, झाड़ियों के दरमियान बोए गए बीज उन लोगों की तरफ इशारा करते हैं जिनके दिल मशगूल हैं। वो खुदा के कलाम का खैर मकदम करते हैं और उसे जड़ पकड़ने देते हैं, लेकिन वो बैक वक्त दुनियावी परेशानियों, दुनियावी लगाव और ख्वाहिशात से चिमटे रहते हैं। झाड़ियां दौलत, आराम, ख्वाहिश और रोजमर्रा की जिंदगी की फिक्र की अलामत है जो कलाम को इस तरह दबाते हैं कि ये बेनतीजा हो जाता है। ये वो रूहें हैं जो खुदा और दुनिया दोनों के लिए जीने की कोशिश करती हैं।
वो बहिश्त की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन वो दुनियावी खुशी या सलामती के भी ख्वाहिशमंद हैं। ऐसी मिट्टी में कलाम बढ़ने की जद्दोजहद करता है, लेकिन देर पा फल नहीं ला सकता। चौथा, जिसकी नुमाइंदगी जरखेज जमीन पर बोए गए बीज से होती है, वो लोग हैं जिनके दिल वाकया ही कलाम को कबूल करने वाले हैं। वो ना सिर्फ खुदा का कलाम सुनते हैं, बल्कि उसे समझते, उसका खैर मकदम करते, उस पर गौर करते और उसे अपनी जिंदगियों को बदलने देते हैं। उनके दिल खुले, आजिज, दुआगो और दुनियावी खलफशार से अलग हैं। उनकी जिंदगियों में कलाम गहराई तक पहुंचता है और बकसरत रूहानी फल का जरिया बन जाता है, यानी कि 30 गुना, 60 गुना या फिर 100 गुना। ये वो रूहें हैं जो कामिल ना होने के बावजूद फजल के साथ तामुन करती हैं और अपने आप को खुदा की सच्चाई के वसीला से रोज बरोज पाक करती हैं। सबसे पहले बहुत से लोग हैं जिन्हें खुदा का कलाम सुनने की बरकत मिली है। बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने मजहबी तालीम की क्लासें ली। बहुत से ऐसे हैं जिन्हें वालदैन और दीगर लोगों ने पढ़ाया, चर्च की खिदमत में शिरकत की, लेकिन उन्होंने जो कुछ सुना वो उसे गहराई तक समझने में नाकाम रहे। खुदा का कलाम सुनना खुदा के कलाम को समझने से बहुत मुख्तलिफ है। इसकी एक वजह यह है कि खुदा का पाक कलाम जब सुना और समझा जाता है तो यह हमारे वजूद की बुनियाद को चैलेंज करता है। अगर कोई दरहकीकत खुदा के कलाम को समझता है तो वो शख्स लातल्लुक नहीं रह सकता। उन्हें बदलना चाहिए। हां, उन्हें मुकम्मल तौर पर बदलना चाहिए। लेकिन अगर वो अपने आप को तब्दील करने में नाकाम रहते हैं तो इसका मतलब यह है कि उनकी जिंदगी में खुदा की मर्जी के मुताबिक अच्छे फल का पैदा होना नामुमकिन है। समझना और बदलना भी काफी नहीं। इसकी वजह यह है कि हमारी रूह के दुश्मन, जिन्हें रवायती तौर पर दुनिया, बदन और शैतान के तौर पर समझा जाता है, ताकतवर हमला करेंगे जो खुदा के कलाम को सुनता और उस कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करता है। मिसाल के तौर पर, अगर हम दूसरों को मुआफ करने के बारे में खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात को मुकम्मल तौर पर कबूल करते हैं, जैसे ही हम मुआफ करने के अमल का इंतखाब करते हैं तो इस अमल को तर्क करने के लिए मुतअद्दिद आजमाइशें आएंगी। गुरूर, गुस्सा, सदमा, शैतान के झूठ और दुनिया सब हमें दूसरों की मुकम्मल मुआफी के अमल से रोकने की कोशिश करेंगे। या मिसाल के तौर पर दौलत से मुकम्मल तौर पर अलग रहने की दावत को ले लें। खुदावंद यीशु मसीह की हकीकी रूहानी गुर्बत बामुकाबला हकीकी रूहानी दौलत के बारे तालीमात मुकम्मल तब्दीली की जरूरत मांगती हैं, जिसे हासिल करना मुश्किल है। इसलिए दौलत के लालच पर काबू पाना बहुत मुश्किल है। अगर हमारी रूह वाकया ही जरखेज जमीन है और अगर हम अंजील मुकद्दस की खालिस और मुकम्मल तालीम को अपनी रूह में दाखिल होने देते हैं ताकि हमें हर उस तरह से बदले जिसमें खुदा हमें बदलना चाहता है, तो इसका मतलब है कि हमने अपने ऊपर आने वाली हर आजमाइश पर काबू पा लिया है। हमने लालच, गुरूर, गुस्सा और इस तरह की तमाम आजमाइशों को रद्द कर दिया है। हमने आजिज़ी को कबूल करके दुनियावी इज्जत, परेशानी और फिक्र को मुस्तरद कर दिया है और हमारी जिंदगियां सिर्फ ताकतवर, नर्म, पाक खुदा की वाज़े आवाज की रहनुमाई के मुताबिक गुजर रही हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा दुआ, बहुत ज्यादा अंदरूनी ततहीर, मुकम्मल लगन और खुदा के कलाम की मुकम्मल तौर पर
अतायत की जरूरत है जो अनाजील के जरिए और हमारे ज़मीर की गहराइयों में हमसे कही गई है। और यहां तक कि जो लोग इस दर्जे की पाकीज़गी को हासिल करते हैं, उनकी जिंदगियों में पैदा होने वाले फल का इन्हसार इस बात पर है कि वो खुदा के कलाम के मुताबिक रोजाना कितनी मुकम्मल जिंदगी गुजारते हैं। आज खुदावंद की तरफ से इस आला दावत पर गौर करें। खुदा के कलाम के लिए अपने दिल में गैर मामूली तौर पर जरखेज जमीन रखने के मकसद को हासिल करने के लिए गैर मुतजलजल अज़म और मुस्तहकम अज़म की जरूरत है। बेशुमार आजमाइशें हैं जो एक जरखेज दिल की तखलीक के खिलाफ लड़ेंगी। आज अपने दिल को ईमानदारी से देखने की कोशिश करें कि यह खुदा के कलाम के लिए कितना जरखेज है। क्या वहां खुदा का कलाम बढ़ता और फल लाता है? और अगर ऐसा है तो ये क्या बहुत ज्यादा बढ़ता और 100 गुना फल लाता है? आज हम अपने आप के साथ वादा करें कि हमारे दिलों की जरखेज ज़मीन में जो खुदा का कलाम बोया गया है, ये ना सिर्फ अच्छा फल लाए बल्कि 100 गुना अच्छा फल लाए। हम दुआ मांगें। प्यारे खुदावंद, आप हमसे तकाजा करते और ये चाहते हैं कि आपके बनाए हुए हर फर्द का दिल पाकीज़ा और जरखेज ज़मीन बन जाए ताकि उसमें आपके कलाम का बीज उग सके और बहुत ज्यादा फल लाए। इसलिए बराए करम हमारी मदद करे कि हम अपने आप को पाकीज़गी की उस बुनियादी गहराई से मुंसलिक कर सकें। प्यारे खुदावंद, हमारी जिंदगियां आपके लिए हैं। बराए करम हमें पाक करें, हमें तब्दील करें ताकि हमारे दिलों की जरखेज ज़मीन 100 गुना फल ला सके। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।